जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरी जॉब के लिए। तो मेरा पहले तो तीसरे अटेम्प्ट में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो गुरु जी की ही आज्ञा से मेरे को इंटरव्यू का कॉल भी आया, मेरी जॉब भी लगी है, लोकल ही लगी है। गुरु जी ने बोला है, जिस दिन गुरु जी ने कहा था कि तेनू मैं कॉल लगवाता है, तेनू कॉल आएगा जॉब ली, अगले दिन ही कॉल आ गया। गुरु जी की ही इच्छा से मेरी जॉब वहाँ पे शुरू हुई है। और गुरु जी ने कहा है कि कोई बात नहीं, एक बार शुरू कर, तेरी प्रमोशन मैं जल्दी करावांगा, तेनू जल्दी ही वध सैलरी वाली जॉब मिलेगी। तो संगत जी, बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था कि गुरु जी ने गुरु जी आपकी हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी जी। मेरे कुछ टाइम से पैसे अड़े हुए थे, मतलब मेरी पेमेंट आने वाली थी। मैंने कुछ हम असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, किसी लिए कुछ काम करते हैं, तो मेरी पेमेंट वहाँ से आई नहीं हुई थी। 1-2 साल हो चुके थे, मतलब पिछले 6 महीने से तो मैंने ट्राई करना भी छोड़ दिया था। कहाँ पे मैं रोज़ मैसेज करती थी, पेमेंट कब दोगे, वो लारे लगा रहे थे, लिंगर ऑन कर रहे थे। मैंने सोचना ही बंद कर दिया। गुरुजी ना कुछ दिन से फिर मैसेज कर रहे थे, तेरे बहुत जल्दी पैसे दी वर्षा होने वाली है, तेरे को पैसा बहुत आएगा। मैं कहा पता नहीं कैसे आएगा। तो फिर आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जिनका 1 साल से कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा था, वो ढंग से बात नहीं कर रहे थे, तो खुद आगे से मैसेज आया कि अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, हमने पेमेंट करनी है आपको जी, और फुल पेमेंट करनी है जी। जय गुरु जी। मैं बहुत खुश हुई। तो संगत जी, गुरु जी की लीला ही बहुत अपरंपार है। हम यकीन भी नहीं कर सकते गुरु जी कैसे करते हैं। बस ये कि वो टाइम आने पे हर चीज़ देते हैं, चीज़ हर एक देंगे जिसके लिए भी हम उनसे अरदास करेंगे, पर आती तब है जब हम सब्र करते हैं और सही टाइम आने का वेट करते हैं। बस तब तक आप हौसला रखिए, सब कुछ सही होगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को तो संगत जी, ये मुझे याद नहीं कितने नंबर वाला सत्संग है मेरा। मेरे पहले भी 1-2 सत्संग शेयर अभी तक नहीं हुए हैं, गुरु जी की ही कुछ मर्ज़ी रही होगी। तो आज मैं 2 सत्संग शेयर करने लगी हूँ अपने। एक सत्संग तो मैंने जैसे पिछले सत्संग में भी बताया कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और मेरे घर वाले अभी तक उसके लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। पार्टनर की जो फैमिली है वो फिर भी रेडी है बात करने के लिए, मेरी फैमिली भी बहुत अगेंस्ट चल रही है। एंड बस गुरु जी को पता है कि मैं किस सिचुएशन से चल रही हूँ, क्या सिचुएशंस फेस कर रही हूँ, मेरा दिल कैसा है, मेरे पार्टनर का मेरे प्रति क्या भाव है। वो सही है, हम दोनों सही हैं, हमारा प्यार सही है, बट बीच में कुछ लोगों को इतनी जेलसी हो जाती है, कुछ लोग खुश नहीं होते। मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं, बट मेरे पापा ही सबसे बड़े अगेंस्ट है उस चीज़ के। और हमने घर वालों से ऊपर होके चलना ही नहीं है, ये हमने डे 1 ही सोच लिया था। मैंने अपने घर पे अप्रैल में बताया था। तो सिचुएशंस गुरुजी को भी पता है कैसी थी पहले, अब वो कैसे कर रहे हैं। पर इतना अच्छी बात है संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी बार बार कहते हैं कि तेरा प्यो तेनू आपे तेरे प्यार को लेके जाएगा, तेरी लव मैरिज होनी है, तू हौसला रख, तू सब्र रख। गुरुजी, सब्र रखने की कोशिश मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। मेरे पार्टनर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, इस दौरान मेरे और मेरे पार्टनर में भी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है। गुरुजी कहते हैं कि लोग तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इस वक्त भी मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। आज एक थोड़ा बड़ा दिन है मेरे लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पापा कभी एग्री नहीं करते थे कि मैं तेरे पार्टनर को मिलूँगा भी एक भी बार। मैंने कहा था मिल लो एक बार, उनको मिलो, फैमिली से मिलो, ये सब। वो कभी एग्री नहीं करे इस चीज़ के लिए। तो कल उन्होंने अपने आप ही बोला कि मुझे उससे मिलना है एक बार। तो आज ये दोनों की मीटिंग चल रही होगी, अभी दोनों मिल के बैठे होंगे। मेरा दिल इतना ज़्यादा घबरा रहा है, मेरा रोना निकल रहा था। और सॉरी गुरुजी, मैं भी आपका सत्संग तभी शेयर करती हूँ जब मैं खुद बहुत ज़्यादा दुख में होती हूँ, फिर मुझे शुक्राना याद आ जाता है। इस बहुत बड़ी गलती के लिए गुरुजी प्लीज़ माफ़ कर देना। आप बहुत दिन से कह रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर।
गुरुजी आप प्लीज़ संभालो। पर संगत जी एक बात है, अब गुरुजी ने ना हर चीज़ को सहन करने की शक्ति दे दी है। हर चीज़ को अलग नज़रिए से सोचती हूँ मैं। और गुरुजी आप यकीन करो संगत जी, अब जब भी गुरुजी को दिल से पुकारोगे ना वो आते हैं। मैंने अपने घर पे सिचुएशंस होती देखी कि इतनी वर्स्ट सिचुएशंस होती थी, कैसे सिचुएशन रातों रात बदल जाती थी, मैंने वो भी दिन देखे हैं। गुरुजी आप जानो, आपको पता है मुझे वो चाहिए, पर आपको पता है वो सही भी है। आपने ही उससे मुझे मिलाया था और आप ही अब उससे मेरा रिश्ता भी करवाओगे, दोनों फैमिलीज़ को राज़ी भी करोगे। और मेरी एक अरदास भी लगाई हुई है कि अगर ये पूरी होती है तो गुरुजी आपको पता है प्लीज़ जल्दी से जल्दी पूरी कर दीजिए। और जो मेरे दूसरे सत्संग है संगत जी, वो ये है कि कुछ टाइम पहले मेहंदीपुर बालाजी यहाँ पे गए हुए थे, तो लाइक मेरे पापा बहुत मानते हैं इनको, तो मैंने कहा था गुरुजी मुझे दर्शन दो जी, आप कहाँ पे हो, मुझे दर्शन चाहिए। आप क्या बिलीव नहीं करेंगे, हमने संध्या वेले की और सुबह वेले की जब आरती अटेंड करी, तो जहाँ पे बोर्ड लगा होता है जहाँ पे दर्शन होते हैं मेहंदीपुर बालाजी के, उसके बिल्कुल ऊपर जितने टाइम आरती चलती है, आधा पौना घंटा, 2-3 कबूतर वहीं पे बैठते थे, वहीं पे मुझे दर्शन हुए। मैं यकीन नहीं कर सकती, मैं इतना खुश हुई कि गुरुजी आप यहाँ पे भी मेरे साथ पल पल लो, पल पल आप मेरा साथ दे रहे हो। और जब हमारे यहाँ पे जगन्नाथ जी की यात्रा भी आई थी हमारे यहाँ पे, तो हमारे पड़ोस में किसी के घर भी रुकी थी, तो उस दिन मैं जब भोग बना रही थी उसके लिए, तब मैं कीर्तन के लिए लेट हो गई, तो मुझे दर्शन करने को मिलेंगे ही नहीं जगन्नाथ जी के, क्योंकि मैं लेट थी, चलो संगत पहले ही आके बैठ गई होगी। तो जब मैं दर्शन करने गई, मैं देखा पूरा हॉल फुल था, मुझे सीट ही नहीं मिल रही थी। फिर मुझे नहीं पता एकदम से क्या हुआ, जो उनके एक सेवक होते हैं उन्होंने कहा आप बिल्कुल सामने आके बैठ जाओ। उन्होंने अपने आप मेरे लिए जगह बनाई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल जगन्नाथ जी और जो 3 उनके स्वरूप होते हैं, तो उनके बिल्कुल सामने, मेरे और उनके बीच में कोई भी नहीं था। भगवान जी सामने थे और सामने मैं थी, आमने सामने बैठे थे। इतना मुझे पास लाकर बिठा दिया उन्होंने। गुरुजी ने सारा कमाल किया, उनको पता मैं भोग बना रही थी, तो इसलिए मैं लेट हुई हूँ। अर्ज़ी मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ जाके अर्ज़ी लगाती हूँ कि मेरे दोनों परिवार जल्दी इकट्ठे हो, सुख शांति से सारा काम हो सके हमारा। और एक और चीज़, गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं भोग बना रही थी, तो भोग बना रही थी, गुरुजी के शब्द चल रहे थे हमारे घर पे चलो। तो संगत जी मैं जो ऑयल था उसमें फ्राई कर रही थी पोटैटोज़, तो बिल्कुल ऑयल, बॉइलिंग ऑयल पड़ा था। मुझे नहीं पता एकदम से क्या हुआ क्या नहीं, सारी जो कढ़ाई होती है जिसमें हम बॉईल करते हैं वो सारी की सारी उलट गई, और मेरे जो पूरे पैर, दोनों पैर उसमें भीग गए। गरम गरम तेल में मेरे पैर भीग गए, मेरे लेग्स पे, थाइज़ पे सारा तेल गिर गया। तो मैंने ऊँची तरह आवाज़ मारी, मम्मा दादी सारे भाग गए, कहते क्या हुआ। मैं कहे देखो, कहते तो पानी है, तो इतना क्या होगा, कहते पानी है इसको साफ़ कर ले। मैं कहे पानी नहीं है, गरम गरम तेल पड़ गया मेरे ऊपर। तो और गुरुजी आप और संगत जी आपको भी पता है कि गरम तेल का हल्का छींटा भी पड़ जाए छाले हो जाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को हल्का सा भी दर्द भी नहीं हुआ। मम्मा ने तेल को हाथ लगाया, मम्मा कहते तेल तो ठंडा पड़ा है। विदिन सेकेंड्स वो तेल ही ठंडा पड़ गया जो बॉइलिंग था एक टाइम पे। मम्मा भी हैरान हो गए, सभी कहते हैं कि तो वाकई ही चमत्कार हुआ है हमारे घर पे, कि जो बॉइलिंग ऑयल था जैसे ही मेरे ऊपर गिरा बिल्कुल ही ठंडा पड़ गया। मेरा रोना ही ना बंद हो, गुरुजी कौन सी गलती हो गई थी। बाद में समझ में आया कि बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने मेरा ऐसा टाल दिया। उस दिन शाम को हमारे घर पे पाठ भी करवाया, मम्मा बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। पर संगत जी आप ये देखिए कि जो बॉइलिंग ऑयल था कैसे गुरुजी ने विदिन सेकेंड्स को बिल्कुल ही ठंडा कर दिया। और मेरे पाँव पे इस टाइम एक भी छाला, एक भी रेडनेस, कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट होगा। पिछले हफ्ते से कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, कभी तबीयत ख़राब है, कभी मैं गिरते गिरते बच रही हूँ, एक्सीडेंट होते होते बच रहे हैं। गुरुजी पता नहीं कौन से कष्ट कटवा रहे हैं, कैसे कटवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। इस सावन के महीने में अमृत वेला शुरू करने की कोशिश करी हुई है। गुरुजी हर चीज़ का फल देंगे। बस मैं यहीं पे अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। तो संगत जी विश्वास बनाए रखिए, और गुरुजी प्लीज़ मेरी अरदास जल्दी से पूरा कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।